हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि न्यूज़ की हेडिंग क्या है। मेंटली इल मैन थ्रोज बंडल एट आजम्स हाउस, 4 कॉप्स सस्पेंडेड। वर्ड मीनिंग देखिए, मेंटली मीन्स मानसिक रूप से, इल मीन्स बीमार, मैन आदमी, थ्रो फेंकना, बंडल गठरी है नी या पोटली, एट आजम्स हाउस आजम के घर पे, 4 कोप्स 4 सिपाही, कोप्स का मतलब सिपाही, सस्पेंडेड सस्पेंड कर दिए गए। तो क्या अर्थ हुआ कि एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने आजम खान के घर पे एक पोटली फेंक दी और उसके चलते जो है 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो अब न्यूज को चलिए डिटेल में पढ़ेंगे। Hours after SP leader Azam Khan's wife lodged a police complaint against an unidentified man on Friday। क्या मतलब हुआ कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी ने, लॉज मीन्स होता है दर्ज कराना, पुलिस कंप्लेंट, पुलिस शिकायत, कंप्लेंट मीन्स शिकायत, अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है अज्ञात, मैन आदमी, यानी कि फ्राइडे को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, अलेजिंग दैट ही थ्रू ए स्मॉल बंडल इनसाइड द मेन गेट ऑफ हर हाउस। अलेज मीन्स होता है आरोप लगाना। ये आरोप लगाया उन्होंने कि थ्रू मीन्स फेंकना, थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू, स्मॉल मीन छोटा, बंडल आप जानते हैं गठरी, इनसाइड अंदर द मेन गेट ऑफ हर हाउस। और ये आरोप लगाया उन्होंने कि उनके घर के मेन गेट के अंदर उस आदमी ने एक गठरी फेंक दी। कंटेन मीन्स रखना, होना, उसके अंदर क्या क्या था, ए फ्यू रैंडम आर्टिकल, कुछ थोड़े से रैंडम आर्टिकल थे। आर्टिकल मीन्स वस्तुएं, रैंडम मतलब क्रम विहीन, यानी कि कुछ की कुछ वस्तुएं थी उसके अंदर, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल थे क्लोथ्स, कपड़े वगैरह। एंड एक्सप्रेस्ड, और एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, फियर, भय, और ये डर भी उन्होंने व्यक्त किया, दैट इट मे बी एसोसिएटेड विद द ब्लैक मैजिक। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़े हुए होना, और ब्लैक मैजिक का मतलब होता है काला जादू। और उन्होंने ये भी भय व्यक्त किया कि ये कोई काले जादू का मामला भी हो सकता है। तो टोटल का सेंस आप समझ ही गए होंगे। इसमें सीधा सीधा यही कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की पत्नी ने एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में फ्राइडे को शिकायत दर्ज कराई और ये आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उनके घर के मेन गेट के अंदर एक छोटा सा बंडल फेंक दिया, और उस बंडल में जो है रैंडम आर्टिकल्स थे जिसमें कपड़े वगैरह थे, और उन्होंने ये डर व्यक्त किया कि ये सारा मामला जो है ब्लैक मैजिक का हो सकता है। आगे देखिए, रामपुर पुलिस हैज अरेस्टेड द मैन। रामपुर पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग हिम विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी फुटेज। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान करने से होता है, तो सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से उस आदमी की पहचान करने के बाद उसे रामपुर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट फाइल्ड बाय तजीन फातिमा, ए फॉर्मर एमपी। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद। पूर्व सांसद फातिमा, तजीन फातिमा ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके अनुसार द इंसिडेंट हैपेंड अराउंड 6 PM ऑन थर्सडे। इंसिडेंट मीन्स घटना, हैपेंड मीन्स होता है घटित होना, अराउंड लगभग 6 PM 6 बजे। तो जो शिकायत दर्ज कराई है तजीन फातिमा ने, तो उसके अनुसार ये घटना जो है थर्सडे को शाम को 6 बजे के आसपास घटित हुई। आगे देखेंगे, एडिशनल एसपी संसार सिंह टोल्ड TOI। एडिशनल एसपी जिनका नाम संसार सिंह है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, वी हैव रजिस्टर्ड एन FIR। हमने एक FIR रजिस्टर कर ली है, एक FIR दर्ज कर ली है, अंडर IPC। IPC का मतलब इंडियन पीनल कोड सेक्शंस। इंडियन पीनल कोड की कौन कौन सी धाराओं में, 336। इसका ये किस लिए होती है,
एंडेंजरिंग लाइफ और सेफ्टी ऑफ अदर्स, यानी कि एंडेंजर का मतलब होता है खतरा होना, किसी की ज़िंदगी को खतरा होना या फिर दूसरों की सुरक्षा से संबंधित ये धारा होती है। एंड 504 कौन किसके लिए होती है? इंटेंशनल इंसल्ट, जानबूझकर किसी की इंसल्ट करना। द एक्यूज्ड, यानी कि इन धाराओं में जो है केस दर्ज किया गया है। द एक्यूज्ड ए 45-year-old मेंटली इल मैन हु इज ऑफन सीन रोमिंग इन द एरिया। जो आरोपी है, एक्यूज्ड है, 45-year-old, वो 45 साल का है और मेंटली इल है, मानसिक रूप से बीमार है, यानी कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हु इज ऑफन सीन रोमिंग इन द एरिया, रोम का मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूमना। ऑफन मीन्स अक्सर, और उस व्यक्ति को अक्सर इधर उधर इस एरिया में घूमते हुए देखा जा सकता है। हैज बीन अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ही लिव्स इन द गंज एरिया ऑफ रामपुर सिटी, ही वह लिव्स रहता है कहाँ पे? रामपुर सिटी के गंज एरिया में का वो रहने वाला है। ही हैड कलेक्टेड आर्टिकल्स लाइक बैनर्स, उसने वस्तुएं इकट्ठा कर, कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, आर्टिकल वस्तुएं, उसने ये वस्तुएं इकट्ठा कर रखी थी, लाइक जैसे कि क्या? बैनर, क्लोथ्स कपड़े, ईटीसी, ईटीसी का मतलब इत्यादि, ये सब का चीज़ें उसने इकट्ठा करके रखी हुई थी। फ्रॉम श्राइन, कहाँ से इकट्ठा करके लाया था? श्राइन से, यानी कि जो पवित्र स्थल, तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ से। एंड अदर प्लेसेस, और दूसरे स्थानों से। सिंस ही वॉज नॉट इन द नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, सिंस चूँकि ही वॉज नॉट, वह नहीं था, इन द नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि उसके दिमाग की स्थिति चूँकि नॉर्मल नहीं थी। वी हैव हैंडेड हिम ओवर, हमने उसको हैंड हिम ओवर मतलब उसको दे दिया है, टू द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर को, यानी कि सीएमओ को, फॉर ट्रीटमेंट, इलाज के लिए। भाई चूँकि उस आदमी की मानसिक स्थिति नॉर्मल नहीं थी, इसलिए हमने उसको जिले के जो सीएमओ हैं उनको इलाज के लिए दे दिया है, हैंड ओवर कर दिया है। आगे पढ़िए। नोटेबली आजम्स हाउस इज गार्डेड अंडर 24 आवर्स बाई कैटेगरी सिक्योरिटी। नोटेबली आजम्स हाउस, आजम का जो घर है वो गार्ड किया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है अंडर 24 आवर्स, 24 घंटे, वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, यानी कि बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी के साथ। समझ रहे? आजम खान के हाउस की जो है वाई कैटेगरी सिक्योरिटी करती है। एसपी रामपुर अशोक कुमार सेड, रामपुर के एसपी अशोक कुमार ने कहा, 4 पुलिस कांस्टेबल who were deployed to the security of the family have been suspended for displaying negligence। क्या कहा इन्होंने कि 4 कांस्टेबल्स, 4 सिपाही, who were deployed, डिप्लॉय का मतलब लगाए जाना है, जिनको लगाया गया था, टू द सिक्योरिटी, सुरक्षा में, ऑफ द फैमिली, इस परिवार की, हैव बीन सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, फॉर डिस्प्लेइंग, दिखाने के लिए, करने के लिए क्या? नेग्लिजेंस, यानी कि लापरवाही। इन लोगों ने लापरवाही की, इसके लिए इन 4 पुलिस सिपाहियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, जो उनकी सिक्योरिटी में लगाए गए थे। ही सेड, उन्होंने कहा, ओनली 1 पुलिसमैन वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, कि ओनली केवल एक ही सिपाही वॉज था प्रेजेंट, उपस्थित, एट द टाइम, समय पर, ऑफ इंसिडेंट, घटना के, यानी कि जब ये घटना घटित हुई तो वहाँ पे उस समय एक ही सिपाही मौजूद था। वाइल 3 वर एब्सेंट, जबकि 3 जो है एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे। विदाउट गिविंग इन्फॉर्मेशन, बिना कोई सूचना दिए, ठीक है, 3 वहाँ से गायब थे। वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, हम लेंगे, स्ट्रिक्ट मीन्स कठोर, एक्शन कार्रवाई, हम कठोर कार्रवाई करेंगे, अगेंस्ट ऑल द कांस्टेबल, सभी सिपाहियों के साथ, डिप्लॉयड ऑन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी में लगाए गए थे, एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करेंगे, एंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, और सुनिश्चित करेंगे, नो सच लैप्स, ऐसी कोई भी, लैप्स का मतलब चूक, भूल, त्रुटि, कमी, इस तरह की कोई भी त्रुटि या कोई भी भूल टेक प्लेस इन फ्यूचर, भविष्य में ना हो, ठीक है, ऐसा जो है वहाँ के एसपी ने बताया।